अपो आज चिक्कड़ छोले और तिलों वाला कुलचा खाने को जी चाह रहा है। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की। अब्बा मुझे प्यार से अपो कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा न रही। फजर की नमाज अदा करके जोगर पहने मॉर्निंग वॉक के बाद चिक्कड़ चने वाले के अड्डे पर जा धमका। अभी वो अपनी रेड़ी सजा ही रहा था, मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला, बाऊजी इतनी सुबह चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतजार करने लगा। चने वाले से हर 2 मिनट बाद दरियाफ्त करता, भाई और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो बस थोड़ी देर बाऊजी कहकर तसल्ली दे देता। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और बोला, बाऊजी आप पहले भी चने लेकर जाते हो, पर इतनी सवेरे और इतनी बेकरारी पहले मैंने कभी नहीं देखी। खैर तो है ना? मैं तो जैसे इस सवाल का मुंतजिर था। मैंने सर उठाकर फख्र से कहा, भाई आज मेरे मुर्शिद ने चिकन चनों की फरमाइश की है, मैं उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो बोला, मुर्शिद मतलब आपके पीर? मैंने कहा, हाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो झल्ला कर बोला, कभी मुर्शिद कहते हो कभी वालिद कहते हो, चक्कर क्या है? मैंने बताया, मेरा बाप ही मेरा मुर्शिद है। वो बोला, अच्छा तो आपके वालिद की कोई गद्दी है क्या? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शिद की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे पर साफ आया था कि वो मेरी बातों से सहमत नहीं है। बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शिद मुर्शिद होता है और माँ बाप होते हैं। मेरे मुर्शिद का नूर महल टंडो मस्ती खान में है। वो फरमाते हैं कि बिना मुर्शिद राह नहीं मिलती। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तुम्हारे मुर्शिद। देखो, मुर्शिद रशीद से है। मुर्शिद मतलब रास्ता दिखाने वाला है, और माँ बाप से अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है? वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक और बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाऊजी अगर किसी का बाप शराबी हो, जानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी इताअत और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ ये उसका अपना अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाब दे है। हर बच्चे पर फर्ज है कि वो बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए। इनकार की सिर्फ एक सूरत है कि बाप शिर्क करने को कहे। चने वाला हैरान रह गया। बोला, मेरा बाप गांव में भट्टी की बनी कच्ची शराब पीता है, गालम गलोच करता है, तो क्या मुझ पर उसकी फर्मा बरदारी फर्ज है? मैंने कहा, हाँ बल्कि फर्ज अव्वलीन है। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, बाऊजी आप अपने मुर्शिद के लिए चने ले जाने को इतने बेकरार क्यों हो? मैंने कहा, भाई मेरे अब्बा कभी हमसे कुछ नहीं मांगते। हम 5 भाई अम्मा अब्बा के लिए लब ही खुलने के मुंतजिर रहते हैं। अभी मेरे चारों भाई सोए पड़े हैं। मुझे डर है कि अगर उनमें से कोई जाग गया और अब्बा ने उनसे चिकट चने और तिलों वाले कुलचे की फरमाइश कर दी और वो मुझसे पहले अब्बा के लिए चने ले गया तो मेरे हाथ से नेकी का मौका निकल जाएगा। चने वाला हैरत से तकने लगा। बोला, बाऊजी आप ऐसा सोचते हो? मैंने कहा, सोचते नहीं बल्कि हम 5 भाई ताक में रहते हैं कि वालिदैन कोई बात मुंह से निकाले और हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। हम तो ताड़ में रहते हैं। चने वाले की आंखों से आंसू रवां थे। उसी असना में एक रक्षा आकर रुका। चने वाले ने रक्षे में से एक बड़ा पतीला 24 बाटे में अंडेला और मुझे चने पैक करके दिए। मैं पैसे अदा करके गाड़ी की तरफ लपका। चने वाला मेरे पीछे भागा। करीब आकर पूछा, बाऊजी ऐबी बाप को मुर्शिद कैसे मान लूं? मैंने कहा, ना मानो मुर्शिद, पर उसकी फर्मा बरदारी तो करो। मैं उसका मसला जान चुका था। मैंने कहा, सोचो भाई, अगर अल्लाह को ऐबी और नेक वालिदैन में फ़र्क करना होता तो वो 2 इक़साम के वालिदैन के लिए अलग अलग अहकामात जारी करता। जब अल्लाह वालिदैन को एक ही नज़र से देखता है और एक ही तरह के हकूक बयान करता है तो तुम तफरीक करने वाले कौन हो?
اس نے سوال کیا اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے بعد والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیر میسر ہے، جاؤ جا کر اپنی عاقبت سنوار لو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زور و قطار رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا باؤ جی دعا کرنا میرے پہنچنے تک میرا بوڑھا سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا، راستے میں ایک تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے، تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکن چنوں کے ساتھ کلچے دیے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا دے رہے تھے اپو اللہ تیری مشک بھری کرے۔ میں اور میری بیوی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے میرے بچے کھا کر سکول چلے گئے ہوں گے۔ دوستو یہ کوئی کہانی نہیں، یہ آج ہی صبح کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین یا رب العالمین۔